आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 10 ऊंचाई एवं दूरी है, ठीक है। और इसके प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। लगभग सबको ख़त्म कर दी, एक ही बचा है 7वां प्रश्न और वह है अवनमन। अवनमन मतलब नीचे की ओर देखने वाला, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, ठीक है। तो केवल 7वां प्रश्न ही अवनमन से था, अवनमन से संबंधित था, बाकी सब उन्नयन कोण था। और एग्जाम्पल में क्या है, 5 क्वेश्चन दिए हैं। नहीं जी, कितना दिए इसमें देखता हूँ, 4 क्वेश्चन दिए हैं अवनमन का एग्जाम्पल में, प्रश्नावली में 7, यानी कुल टोटल 5 दिए हैं। और बाकी जितने क्वेश्चन किए थे 6 वीडियो में, वो सभी अवनमन थे, ठीक है। तो अवनमन क्या है, लास्ट में कल बताया था, दिखाता हूँ। ये अवनमन कोण क्या है, नीचे देखने से बनी दृष्टि रेखा। देखो आँख यहाँ से है, ठीक है, ये यहाँ से देख रहा है नीचे की ओर, तो यहाँ से देखो ये ऊंचाई है ना, यहाँ से देख रहा है, समान ऊंचाई है ये, ठीक है। ये एक्स वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है किसी बिंदु को भूमि पर, तो इस दृष्टि रेखा, और ये चूंकि यहाँ पे खड़ा रहेगा ना, कोई भी मनुष्य यहाँ पे खड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे खड़ा रहेगा, तो उसके शीर्ष को जो भी देख रहा है मनुष्य या प्रेक्षक, उसके शीर्ष की एक रेखा बनेगी, उसको मानेंगे क्षैतिज। अब भूमि को नहीं मानेंगे अवनमन में। और ये दृष्टि रेखा, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनता है। चूंकि प्रेक्षक की आंख यहाँ है, और या क्या ये, अगर भूमि को हम मानेंगे क्या क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा और यहाँ प्रेक्षक की दृष्टि रेखा के बीच तो बनेगा, वो उन्नयन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर से देखा जाएगा। अवनमन में नीचे से ऊपर देखा जाता था, देखो नीचे देखने से बनी दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा बन रही, कोई भी सीधी एक रेखा में देखते हैं उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। और उसके शीर्ष यानी सिर में, सिर के क्या बोलते हैं, लंब क्या एक रेखा खींच देंगे, उसको क्षैतिज मानेंगे, लंब ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सीधा खड़ा रहेगा ना, इसलिए ऊपर क्षैतिज रेखा रहेगा और नीचे ये दृष्टि रेखा। उन दोनों के बीच में जो भी कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे अवनमन कोण। और यहाँ पर भी मैंने उन्नयन के स्थान पे रख दिया है, यहाँ पे ये लगा लेंगे 30 डिग्री रेखा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण जेड के शेप में होता है, ठीक है। क्यों होता है यहाँ पे बताया था, अगर ये कोण 30 है तो ये भी 30 होगा, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एक रेखा है ना, यहाँ पे ऐसा बना है, ऐसा, तो ये 2 कोण मिल के बना है, तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण भी बनता है, इसको याद रखना। यहाँ पर 180, यहाँ पर 180, और यहाँ पर भी 180, ऐसे ऐसे ऐसे। तो थोड़ा सा कल गलत बता दिया था क्या, ये ऐसा, हाँ ठीक है ये, और यहाँ पर भी ऐसा बनता है कोण, कुल मिला के 300 डिग्री 360 डिग्री का होता है। तो ये बिल्कुल आपस में होते हैं, ठीक है, जेड के शेप में होनी चाहिए। देखो ये एक लाइन खींचा था ऐसे, ये अगर ये θ1 है तो ये भी θ1, और ये ऐसा जाएगा और ऐसा होगा, तो एक उल्टा जेड θ2 बराबर में रहेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से, और बस यही है। और यहाँ पे मैं लिख दूं कि अवनमन से उन्नयन बनाना। देखो एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण से लिखने से याद रखने के लिए ऊपर में हमेशा कोण रहेगा। देखो यहाँ पे अब एक तरह से ये क्या बन गया, यहाँ पे उन्नयन कोण बन गया। ये दिया रहेगा तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं, लंब दिया रहेगा तो आधार ज्ञात कर सकते हैं, बस। यानी
ऊपर से हमें नीचे ही लाना है, यानी उन्नयन कोण ही बनाना है। उन्नयन कोण एकांतर कोण के कारण ही बनेगा, ठीक है। तो ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न है उसको हल करता हूँ मैं। जेड शेप में होता है, ठीक है, और ये आपस में बराबर होते हैं। बस अधिक जानने के लिए इसको बाद में सीख लेना। इसमें सब एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये और बनता है, अगर ये और ये बनेगा, ठीक है। तो हमारा काम केवल इसी शेप में बस है, ठीक है। तो शुरू करता हूँ, कुछ नहीं दिया है। पहले एग्जांपल देखता हूँ मैं इसका, जो सरल है थोड़ा सा, और बाद में कठिन वाले को करेंगे। 3 क्वेश्चन जैसे सरल है, उसके बाद कठिन में जाएंगे। लास्ट वाला सबसे कठिन 5वां प्रश्न अवनमन का। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन यह देखो, ये एग्जाम्पल का डायग्राम है, ठीक है। सरल से शुरू करते हैं। और देखो, भवन के शिखर से भूमि, देखो भवन के शिखर से, ए बी क्या है, भवन है, ठीक है। ये भवन है, ये भवन है, ठीक, ये भवन है। ए बी भवन है, ठीक है। से भवन के शिखर से, ठीक है, ये भवन के शिखर है, ठीक है। से भूमि पर स्थित एक गमले का अवनमन कोण भूमि पर स्थित है। ये भूमि क्या है, ये देखो क्षैतिज रेखा में ये भूमि है। ओ बिंदु गमला है, ठीक है, ये गमला, ये भवन का शीर्ष है, ये गमला है। गमले का ऊंचाई नहीं दिया तो उसको एक बिंदु मानेंगे, ठीक है। प्रेक्षक या किसी चीज का ऊंचाई नहीं दिया तो उसको बिंदु माना जाता है। तो यहाँ पे यह देखो आगे, अवनमन कोण 30 डिग्री बोला है गमले का। तो देखो प्रेक्षक यहाँ से अवनमन कोण बोला है ना 30 डिग्री, तो शीर्ष से बोला है शिखर से, भवन के शिखर से क्या है, किसी गमले को भूमि पर स्थित है उसको देखेंगे तो 30 डिग्री का ये बनेगा ऐसा, नीचे की ओर देख रहा है कोई भी प्रेक्षक, यहाँ पे कोई भी मनुष्य खड़ा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ये एक्स ए इधर और खींच सकते हैं, मतलब ये क्या है, हमारा क्षैतिज रेखा है और यहाँ से देख रहा है, तो इन दोनों के बीच में देखो 30 डिग्री का कोण बनेगा। यही ये आगे यहाँ पे लिखा है, इसको हम क्या है उन्नयन में लाएंगे, अभी ये अवनमन में है। तो यदि गमला भवन के पाद बिंदु, यदि गमला भवन के पाद बिंदु, गमला क्या है, भवन के पाद बिंदु बी से 30 मीटर की दूरी पर हो, तो ये 30 मीटर है, ठीक है, ये 30 मीटर। तो पाद बिंदु मतलब समझते हैं, पाद मतलब होता है पैर, मतलब निचला बिंदु, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये बड़ा सिंपल सा है। जैसे हम क्या करते थे, ये 30 मीटर दिया है, ये 30 को हम यहाँ पे ला लेंगे, आधार दिया है, इसको तो लंब ज्ञात करनी है, कुछ नहीं दिया है। तो अवनमन में केवल यही बस होता है कि हम ये अवनमन कोण है उसको उन्नयन जैसे कैसे करें, ठीक है, उन्नयन के फॉर्मेट में कैसे लाना है। तो उसके लिए एक चीज़ है, वह है एकांतर कोण। यहाँ पे देखो ये जेड जैसे बढ़ रहा है, देखो ये जेड जैसे, इस बिंदु, इस लाइन को छोड़ दो, ए बी को, देखो बढ़ रहा है यहाँ पे। तो कुछ नहीं है, दिया करके तो यही लिखेंगे, ठीक है। डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद आप जो भी लिखना है यही इसको ही देख के लिखें। तो यहाँ पे अभी मैंने कोण नहीं बनाया है, ये 30 डिग्री बनेगा यहाँ पे एकांतर कोण के बाद। तो माना ए बी भवन है, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैं। अब और तथा अवनमन कोण भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ओ बी लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट ओ बी लिख रहा हूँ, ठीक है। ओ नहीं, बी ओ लिखेंगे, क्योंकि बी पहले आता है, ओ बाद में आता है। तो बी ओ बराबर क्या है, 30 मीटर है। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं होता है, क्वेश्चन में ही लिखा होता है, ठीक है। तो अब लिखता हूँ मैं, अवनमन
कोण कितना, अवनमन कोण यहाँ पे हमें ना अब थीटा बराबर ये करके नहीं लिख सकते, यह लिखना होगा हमें, कोण को लिखना होगा, ठीक है, तभी हम एकांतर कोण ले पाएंगे। तो कोण ये ए है, उसके बाद एकांतर कोण लेंगे तो ये कोण ओ हो जाएगा, यहाँ पे एक और कोण बनेगा, ठीक है। तो एक अवनमन कोण बराबर लिखता हूँ, अवनमन कोण कितना है, मैं ये भी लिख सकता हूँ अवनमन कोण थीटा बराबर करके, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको कोण के रूप में लिखता हूँ x, और ये देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया क्वेश्चन में, हमने एक क्षैतिज रेखा भी खींची है ना, तो क्षैतिज रेखा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ही तो अवनमन कोण बनता है। क्षैतिज रेखा के नीचे देखो ये क्षैतिज रेखा है ना, और यहाँ पर भी एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कोण यहाँ पे बन रहा है, अगर क्वेश्चन में बोला अवनमन, तो ऊपर वाले में नीचे की ओर जो रेखा है तिरछा, उसमें बनाना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं, और समझदार के लिए तो इतना काफ़ी है कि अवनमन कोण क्या है, उन्नमन कोण क्या है, ठीक है। पहचानने के लिए भी अगर डायग्राम में डायरेक्ट दे दिया रहेगा तो पहचानना है। क्षैतिज रेखा कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है, भूमि के ऊपर आसमान में भी क्षैतिज रेखा खींची जा सकती है, ऐसा नहीं कि आसमान में सीधे एक खड़ी रेखा बनेगी, नहीं, क्षैतिज रेखा भी बन जाती है, कुछ भी रेखा खींचा जा सकता है कहीं भी। तो अवनमन कोण क्या है यहाँ पे, एक्स ए ओ, कोण एक्स ए को बीच में रखा, फिर ये ओ बराबर कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये x, तो कोण यही x ए और o बराबर करता हूँ, इसके ही बराबर में है कोण, अब इसको कोण बना रहा हूँ, ठीक है, ए ओ बी, कोण ए ओ बी, बी कैसे समझे, क्योंकि हम इसको 30 बनाएंगे, किसके आधार पे, चूंकि एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण बस लिख सकते हैं, ठीक है। एकांतर कोण क्या होता है उसकी उत्पत्ति बताया था, ठीक है, पिछले वीडियो में। समांतर रेखा को कोई तिरछा रेखा काटता है तो एकांतर कोण ही बनता है। तो आगे यह देखो, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो कोण बनने के लिए क्या होता है, 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, बीच में कोण होना चाहिए। देखो एक्स ए के बाद आप बी भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये 30 कोण, ये इसके लिए ओ, तो एक्स ए ओ ये वाली, और इसी के बराबर में क्या है, एकांतर कोण के कारण ए ओ बी, ओ को माने 30 माना मैंने, तो मैंने इसको एक गोल घेरा बना रहा हूँ पहचानने के लिए कि हम इसको यहाँ पे लाए हैं, ये बुक में दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है, हम यहाँ पे बनाए हैं इसको एकांतर कोण के आधार पे। अब सेम वही फार्मूला हमें ए बी यानी भवन की ऊंचाई पूछा है, तो सिंपल सा हमारा समकोण यही बनेगा, ए बी ओ, और इसका 30 डिग्री दिया है और बी ओ का 30 मीटर दिया है, तो ये निकल आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक ही समकोण है, तो समकोण त्रिभुज क्या क्या है, ये ए बी ओ में, ठीक है, में थीटा बराबर लिख देता हूँ मैं 30 डिग्री, ठीक, और यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं में, चूंकि ये आधार दिया है इस त्रिभुज का ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसके सामने ये कर्ण हो गया, ये कर्ण, और इसके सामने वाली भुजा ये लंब, और ये तो आधार ही है, ठीक है,
इतना तो जानते हैं, 9, 10, 2 लेसन हो गए बताते हुए। क्यों लंब है, क्यों कर्ण है और क्यों आधार है, ठीक है। तो सिंपल सा है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ। आधार 30 मीटर दी है, हमें ए बी यानी लंब ज्ञात करनी है। लंब क्या है, भवन की ऊंचाई है। तो देखो आधार दी हो और लंब भुजा की लंबाई पूछी हो तो tan थीटा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो tan थीटा यूज़ कर रहा हूँ। tan थीटा बराबर क्या होता है, इसको भी मैंने लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। लंब आधार दिया, लंब पूछा गया है, ठीक है। तो ये tan थीटा बराबर क्या आया, लंब क्या है, इस समकोण में ए बी ओ में, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ए बी ओ, तो लंब तो ए बी लिखा है, ठीक है। लंब ए बी है, आधार क्या है, बी ओ है। तो मैं फटाक से लिखता हूँ, ए बी लंब है और बी ओ आधार है। थीटा बराबर कितना दिया यहाँ पे, समकोण ए बी ओ में 30 डिग्री दिया है। तो ये tan थीटा के स्थान पे रख दिया मैंने 30 डिग्री बराबर ए बी ही पूछा है ना, ठीक है। और बी ओ हमें दिया है, देखो बी ओ 30 मीटर दिया, देखो बी ओ 30 मीटर क्योंकि ये आधार है। देखो आधार 30 मीटर। tan थीटा का 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/3। इसको करते हुए आ रहे हैं, बहुत हल कर रहे हैं। tan थीटा ही सर्वाधिक यूज़ किए हैं, लगभग 1-2 बार बस साइन और कॉस लिए हैं, ठीक है। 3 ही अनुपात, ये क्या है, tan अनुपात है, 6 अनुपात होते हैं। ए बी नहीं दिया है 30 डिग्री, तो आप बगल में इसे लिख सकते हो, चूंकि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/3, ठीक है। अब 30 से कम 30 और ये करनी 3 बराबर, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये ए बी, और ये भी और हल होगा, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि ये करनी 3 यहाँ पे कट जाएगा। देखो मैं इसको ए बी बराबर 30 बटा करनी 3 लिखा, करनी 3 यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे करनी 3 है, जैसे ए बी बराबर, इसको देखो यहाँ पे 3 के गुणा में 3 धाम 30 होता है, तो मैं 10 किया गुणा में 3 किया बटा करनी 3, ये 3 करनी 3 गुणा में करनी 3 होता है। तो ये ए बी बराबर, आंसर में ये भी सही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन ये करनी घट जाएगा, ठीक है। तो ये 10 गुणा में करनी 3 गुणा में करनी 3, ये क्यों हुआ, क्योंकि जब करनी 3 गुणा में करनी 3 को गुणा करते तो 3 ही संख्या आती है, तो हम 3 को इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट को 3 में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आधार समान होनी चाहिए, अगर 2 गुणा में करनी 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है, उसके उसी संख्या को देता है। और ये पूरे का बटा ये करनी 3, ये करनी कट गया और ये ए बी बराबर 10, चूँकि गुणा इसके साथ है तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते, चूँकि यहाँ पे गुणा है, और चूँकि मीटर में दिया था ना तो ये मीटर में, और यही हमारा आंसर है। तो क्या समझे इसमें, बस यही हमने समझा कि अवनमन कोण ऊपर में दिया रहेगा, भूमि के मतलब नीचे लानी है हमको, और नीचे एक और ऊपर में जो दिया रहेगा क्या, क्षैतिज रेखा आपको नीचे एक और बनानी है, तभी तो ये 30 डिग्री बनेगा। अगर ऐसे हम नहीं करेंगे एक और क्षैतिज रेखा तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में एकांतर कोण यूज होगा, ऐसा नहीं कि किसके, अवनमन कोण वाले हर प्रश्न में एकांतर कोण लेना ही होगा, हमको इसको उन्नयन कोण बनाएंगे। उन्नयन हमने बहुत सारे क्वेश्चन हल किए उसके में, ठीक है। 6 वीडियो तो उसी में चला गया शायद। तो फटाक से करता हूँ, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था, कुल 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल में, मैं 7वां क्वेश्चन हल करके बता रहा हूँ, ठीक है। 7वां क्वेश्चन ये रहा, पढ़ो, पढ़ के बताता हूँ मैं। देखो
इसमें 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्योंकि मैंने सरल से, ये सरल है, अब इसके कठिन जा रहा हूँ, उसके बाद एक और कठिन में जाऊँगा, उसके बाद दो तो बड़ा कठिन है, लास्ट कल के वीडियो में होगा वो। तो यहाँ पे ये देखो प्रश्न क्रमांक 7 में 15 मीटर ऊंचे एक भवन, ठीक है, भवन क्या है, 15 मीटर ऊंचा है। लिखता जाऊं क्या, ये हमारा प्रश्नावली 7 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये लास्ट हो जाएगा समझो। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से बोला है, किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। यहाँ पे उन्नयन और अवनमन दोनों का रहेगा। देखो शिखर से ही ना मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 है, और शिखर से ही मीनार के पाद यानी पैर में अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई और भवन से मीनार की दूरी ज्ञात करनी है। तो मैं डायग्राम से बताता हूँ इस प्रश्न को, ठीक है। देखो यहाँ पे एक भवन दिया है और एक मीनार दिया है, तो मैं निश्चित ही ये दो ऐसे बनेंगे, दो बिंदु तो बनेंगे ही, ठीक है। और देखो ये 15 मीटर इधर ले लिया मैंने, किसको, भवन है, ये ए बी, ये क्या है, भवन, ठीक है, ए बी भवन है। और दूसरा बात, इसको छोटा क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि प्रश्न में बोला था कि भवन के शिखर से मीनार की चोटी, जो भी मीनार बनाएंगे शिखर से मीनार की चोटी का कोण क्या है, उन्नयन कोण बोला, यानी ऊपर की ओर। तो ये बड़ा बनेगा, ठीक है, ये बड़ा बनेगा। पहले प्रश्न को और समझा देता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट रखे होंगे तो आप देखो, शिखर ये भवन है, ये मीनार लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मीनार है, ठीक है, मीनार ए भी है, तो हम इसको सी डी नाम देते हैं। ये सी डी हमें ज्ञात करनी है और ये बी डी ज्ञात करनी है। तो इसमें बोला है, देखो ये भवन के शिखर से मीनार की चोटी, ये मीनार की चोटी है, तो यहाँ उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन मतलब यहाँ से ऊपर की ओर देखने से, ऊपर की ओर देखेगा तभी तो उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है। उन्नयन कोण का है तो ऊपर की ओर करना है। और प्रश्न में बोला था ना, भवन के शिखर से यानी शुरुआत, ये शिखर से मतलब शुरुआत यही है, शिखर से बोले यानी इसके शिखर से शुरुआत करनी है और ऊपर की ओर देखेंगे। ऊपर की ओर क्यों देखेंगे, क्योंकि उन्नयन कोण कहा है। ये इस चीज़ को समझना ना, लिख के नहीं बता रहा हूँ मैं, ये ऊपर की ओर देखेगा, देखो ये जा रहा है ऊपर की ओर देखने के लिए, ये ठीक है। शिखर से बोला है ना, ये शिखर से मीनार की चोटी ये है, ठीक है, ऊपर है ये चोटी, तो ये शिखर से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, तो यहाँ से आप ऊपर देखोगे तभी तो उन्नयन कोण कहलाएंगे। और एक चीज़ ये और हो जाती है, अगर यहाँ तक एक कोण है तो यहाँ पे एक हमें क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी, तभी तो उन्नयन कोण बनेंगे। ये क्योंकि हम एक क्षैतिज रेखा खींच दिए, ऐसे क्वेश्चन हमने और बना चुके हैं, ठीक है, 1 2 3 बार मुझे लगता है। और यहाँ पे ये क्या 60 डिग्री का, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है, तभी आप समझोगे। ये ऐसे करके बताना था सभी में, ठीक है।
क्योंकि ऐसा नहीं बनाया जाता, ठीक है। लेकिन ये उन्नयन कोड बोला है, किसके भवन के शिखर से मीनार की चोटी को देखा है। अब दूसरा इसी क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, तथा करके लिखा है, मीनार के पाद का अवनमन कोड 30 है। मीनार के पाद, मीनार का पाद ये है, यहाँ पे चोटी बोला तो सी में गए, पाद बोला तो डी में जाएंगे। किससे? भवन के शिखर से ही, ठीक है। भवन के शिखर से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तथा करके लिखा है आगे, और यह नहीं बताया है कि किसके शुरू है, मतलब कहाँ से शुरू करना है। तो शुरुआत केवल एक ही दिया है, शिखर से। किसके? भवन के शिखर से, यानी भवन के शिखर से आप चोटी को भी देख रहे हो और इसके पैर को भी देख रहे हो, ठीक है। तो चूंकि ये नीचे देख रहे हो तो ये अवनमन कोण हो जाएंगे। तो एक ही जगह से प्रेक्षक चोटी को भी देख रहा है और पाद बिंदु को भी देख रहा है। चूंकि ये नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है। ये ऐसा कर देता हूं मैं, ये ऐसा, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, और यहाँ पे देखो हमें क्षैतिज रेखा खींचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई नीचे देख रहा है ना, तो उसके लंबवत हम एक रेखा खींचते हैं। लंबवत इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे जो खड़ा है उसका लंबवत ही है, ठीक है। लंबवत मतलब सीधा धन के चिन्ह एक दूसरे के लंबवत होते हैं ना, धन के चिन्ह दो रेखाएं होती है ऐसे और ऐसे, तो वो एक दूसरे के लंबवत है, मतलब लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण में रहते हैं। तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा में खींचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, बोल रहा है 30 डिग्री का, बस। और इसमें दिया है 15 मीटर ऊंचे दिए थे ना, ये 15 मीटर ऊंचे। अब जरूरी नहीं इस खंभा को यानी भवन को इसी पक्ष में रखो, आप इधर भी रख सकते हो, बात वही है। कहने का तात्पर्य इस प्रश्न में यह है कि उन्नयन कहेगा तो ऊपर की ओर रेखा खींचना है, और नमन कहेगा तो उस बिंदु से नीचे की ओर खींचना है, ठीक है। अब यहाँ पे सभी बिंदुओं को हमने ए बी सी डी रख दिया, इसको ई रख लेते हैं ये। अब हमारा एक चीज है कि ये 30 डिग्री है। देखो यहाँ पे क्या करनी है, हर हमेशा क्या करनी है, अवनमन को उन्नयन बनाएंगे। यहाँ पे जेड का शेप बन रहा है ना, आकार, तो यही है कि इसमें सी डी यानी पूरे मीनार की दूरी पूछा है, और ये बी डी यानी मीनार और भवन के बीच की दूरी पूछा है। तो हम इसको अगर 30 को हम यहाँ ला लें और लंब दिया है तो ये पूरा आधार तो निकल आएगा इस समकोण से, ठीक है। जब ये आधार निकल आएगा तो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये बी और डी और ये ए और ई समान है, बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार ये 15 वाला ए बी और ये ई डी क्या है, 15-15 में है, और यहाँ पे जो आंसर लाएंगे ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो दिया करके लिखता हूँ मैं। तो हमें सिर्फ जब ये जो मान लाएगा वही मान यहाँ पे रखेंगे, यानी आधार हो जाएगा, तो ये सी और ई की वैल्यू निकालेंगे और इसको, और यहाँ पे जो 15 है इसके बराबर में जोड़ देंगे तो पूरे सी का निकल आएगा। तो फटाक से करता हूँ मैं, टाइम नहीं है क्योंकि आधा घंटा हो गया, एक और क्वेश्चन हल करना है। तो ठीक है, दिया तो है करके इसी को लिखना, यहाँ पे लिख लेना। तो माना ए बी भवन है, ए बी बराबर 15 मीटर, ठीक है। और सी डी क्या है, सी डी मीनार है, सी डी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ज्ञात करनी यानी। अब और क्या क्या दिया है, और क्या क्या जो डिग्रियां दिया है उसको हम जब समकोण लेंगे, एक समकोण ये बनेगा, ठीक है, ये सी ई ए वाला,
दूसरा बनेगा ABD वाला, तो समकोण के समय लिखेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ पूछा है, BD बराबर कितना, और कुछ पूछा है यहाँ पे तो नहीं पूछा है। अवनमन और उन्नयन कोण बाद में लिखेंगे, कोण के समय, ये समकोण के समय। तो दिया है करके लिखता हूँ, दिया है कोण EAD, क्योंकि क्षैतिज रेखा के बीच में बना है, देखो बीच में बना है, इन दोनों रेखा के बीच में बना है, तो बीच में कोण A को लिया, इन दोनों के अगल बगल में E को पहले लिख लिया यहाँ पे, और D को यहाँ पे D बराबर लिखा है 30 डिग्री, ठीक है। अवनमन कोण है, ठीक, ये आपके लिए है, ठीक है। ये 30 डिग्री अवनमन कोण है आपके लिए, ठीक है। इसको लिखना नहीं पेपर में, तो करके लिखता हूँ, इसी को पहले लिखता हूँ, ठीक है। बराबर किया, अब इस कोण के बराबर में एक और कोण है ADB, यहाँ पे 30 डिग्री लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोण AD, कोण AD, ये D कोण बन गया यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। एकांतर कोण के कारण ये 30 है, तो यहाँ पर भी 30, और ये B बराबर 30 डिग्री यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि एकांतर कोण है करके, बस, और कुछ नहीं करना होता है। अब हमें BD पूछा है, AB 15 मीटर दे, तो BD निकाल देता हूँ मैं कैसे, tan थीटा लगा के उन्नयन की भांति, फिर ये BD, और ये यहाँ पे एक और लिख देता हूँ मैं, दिया है ये AB और DE बराबर है, ठीक है। AB बराबर DE, एवं ये BD बराबर है AE के, ठीक है। चूंकि देखो ये एकदम चकोर है, मतलब आयताकार है। आयताकार में क्या होता है, सामने वाली भुजा एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। तो ये AE बराबर है, ठीक। इसको आगे और यूज करेंगे, ठीक है। दिया है, तो समकोण पहले लेता हूं मैं, ये समकोण है हमारा, दूसरा समकोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए लंब किसे कहेंगे, कर्ण किसे कहेंगे, उसके बाद आधार आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो इतने तक आपको अतः करके लिखता हूँ। चूंकि हम पहले समकोण क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि ये 15 दिया है, यहाँ पे ये निकालनी हमको, हम तो ये 15 निकाल लेंगे, ये बराबर है करके, ये ABDE बराबर है, ABDE बराबर है, तो ये भी 15 लिख दिया, गोल घेरा लगा दिया क्योंकि हमने इसको लाया है। यहाँ पर भी इसको गोल घेरा लगा देता हूँ आपके जानने के लिए, हम इसको लाए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लाए करके लिख दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों ले रहे हैं ABD वाले समकोण को, क्योंकि लंब दिया है, आधार ज्ञात कर लेंगे इस समकोण में। और इसमें तो न लंब दिया है, न आधार नहीं दिया है, न कर्ण नहीं दिया है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे इसके बराबर में ये है, इसको ज्ञात करेंगे तो इसका आधार आ जाएगा, तो इसका लंब ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देखो कितना सुंदर दिया है, इसका लंब दिया है तो इसका आधार ज्ञात करेंगे, इसका आधार इसके आधार के बराबर है, अब इसका आधार आ जाएगा तो इसका लंब ज्ञात करेंगे। ऐसा है कैलकुलेशन। समकोण त्रिभुज AB और D में थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री, देख लो AB और D में 30 डिग्री दिया है, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पे देखो, ये 30 डिग्री लिखा है, तो ठीक है। आधार लंब 15 है, BD आधार है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, tan थीटा बराबर लंब क्या है AB और BD आधार है, लंब आधार, ठीक है। ये आपके जानने के लिए, tan थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, बराबर
ए बी बराबर दिया है 15 और बी डी ज्ञात करनी है हमको। ये 30 डिग्री बराबर होता है 1/3। इसको बताता नहीं हूँ क्या, मतलब ये त्रिकोणमितीय सारणी से होता है। इसको बताते हुए आता हूँ जी, ऐसा नहीं कि नहीं बताता, ठीक है। बी डी, तो बी डी एकम बी डी बराबर ये 15 और ये करणी 3 मीटर। तो ये बी डी हमारा आया 15 करणी 3, ठीक है। इसको भी एक गोल घेरा खींच देता हूँ, इसको हमने ज्ञात किए है। अब चूंकि यहाँ पे ना देखो, ये ए बी बराबर कितना दिया है 15, तो बराबर में यहाँ पे ना 15 लिख लेना, इसलिए डी ई 15 हो गया है, ठीक है। लेकिन चूंकि दिया है, अब इसमें नहीं दिया था, चूंकि दिया है बी डी बराबर ए ई ये वाली, तो ये वाली चूंकि ये बी और डी और ये ई ए बराबर है, तो ये भी हो जाएगा ना 15 करणी 3, तो इसको भी गोल घेरा घेर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, अब ये लिखता हूँ मैं बी डी कितना है, यही 15 करणी 3 बराबर ए ई बराबर 15 करणी 3 मीटर, ठीक है। अब हम समकोण दूसरे में चलते हैं। देखो अब इस आयताकार का 15 हो गया, और ये समान होता है ना। अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री दिया है और ये उन्नयन कोण था ना, ऊपर की ओर दिख रहा है, तो आधार दिया है और ये वाली लंब है, ठीक है। ये वाला लंब है, ये कर्ण है और ये आधार का आधार है, ठीक है। ये तो सी ई ज्ञात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये आधार है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं सी ई बटा करेंगे ए ई करेंगे, ठीक है। तो समकोण लेता हूँ मैं सी ई ए लेता हूँ मैं, ठीक है। जल्दी करते हैं, एक और क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। फिर कल लास्ट 2 क्वेश्चन बस बचेगा। तो समकोण त्रिभुज क्या है, सी ई को बीच में क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ऐसे करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा छोटी छोटी बूंदें यहाँ पे गिर जाती है, इसलिए इसी के ऊपर नहीं लिखता मैं। तो यहाँ पे देखो सी ई ये ए, ठीक है। में यहाँ पे हम थीटा बराबर या उन्नयन कोण सीधा 60 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं। चूंकि करके ऐसे लिखता था, यहाँ पे आप ऐसे ही लिखना, सी ए ई कोण सी ए ई बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर आप यहाँ पर भी लिख लेना 30 डिग्री को ऐसे ए डी बी, चूंकि कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री, ऐसा लिखता था मैं, ठीक है। ऐसे में पता चलता है कहाँ से आया वो कोण। थीटा बराबर डायरेक्ट लिखना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये समकोण है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। लंब ज्ञात करनी, आधार दी हुई है, ये लंब है, ये कर्ण है। ये कर्ण क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, जो वो दिया रहता है क्या, डिग्री या थीटा का मान दिया रहता है, कोण दिया रहता है, उसके सामने भुजा लंब कहलाती है। तो मैं tan थीटा बराबर लिखता हूँ, लंब क्या है सी, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है ना, तो ये सी ई लंब है और ये ए ई देखो ई लास्ट टाइम लिख रहे हैं ना मैं, तो ये tan थीटा 60 डिग्री है बराबर सी ई ज्ञात करनी है, ये सी ई ज्ञात करनी है। ए ई दिए हमको 15 करणी 3, ठीक है। अब इसको हल करता हूँ तो ये निकल आएगा हमारा वो
60 डिग्री का होता है कर्ण 3, इतना सब पता है आपको, सी ई, और ये 15 कर्ण 3, 15 कर्ण 3 को इधर पक्षांतरित करते हैं, ठीक है, तो इधर सी ई बस बचेगा। तो ये 15 कर्ण 3 लिखा, इधर पहले से कर्ण 3 था, बराबर ये सी ई, और इधर लिखता हूँ मैं एक छोटा सा, ये 15 लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे गुणा है तो गुणा किया, और ये कर्ण 3 गुणा में कर्ण 3 कितना होता है, 3 होता है, इतना तो बताते आ रहा हूँ मैं, क्यों होता है ये भी आप जानते हैं। और ये हुआ सी ई, और ये 45 बराबर सी ई। अब ये सी ई बराबर 45 मीटर ही है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो उसको, सी ई बराबर 45 मीटर। अब देखो हमें पूछा, देखो हमें बी डी पूछा था ना, बी डी पूछा था, तो हमने ये याद कर लिया है, इसको लिख देंगे, ठीक है। बी डी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको आंसर लिख लें, क्योंकि जो पूछा है उसको आंसर लिख दिए, ठीक है। अब डी ई तो 15 निकाल चुके हैं, क्योंकि सामने वाली भुजा बराबर है, और ये सी ई हमने निकाला है 45, 15 और 45 कितना, 60, तो सी डी कितना हुआ, 60 हुआ। तो मैं छोटा सा यहीं पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब सी डी बराबर लेता हूँ, सी डी मतलब क्या है, पूरे लंबाई, सी डी पूरे लंबाई है, और पहले से दिया है डी ई 15 दिया है, डी ई पहले से दिया है, प्लस करता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये भुजा और ये भुजा को जोड़ रहा हूँ इसलिए प्लस, ठीक है। अब सी ई लिखता हूँ, सी ई। अब जो दो चीज़ें दिया है, एक चीज़ें नहीं दिया है, जो नहीं दिया वही निकल आएगा इसमें। तो सी डी कितना है, यही नहीं दिया है, ठीक है, तो सी डी लिखा, डी ई कितना दिया है, 15 दिया है, बराबर करके लिखे थे, तो ये प्लस, देखो यहाँ पे डी ई 15 मीटर है, ठीक है, ए बी और डी ई बराबर है था, यहाँ पे भी मैंने लिख के बता दिया है। और सी ई आपके सामने 45 मीटर, तो डी सी बराबर आया 15 और 45 कितना, 60 मीटर, ये हमारा दूसरा आंसर है, ठीक है। तो आप इसको अतः करके लिख लेना, भवन की ऊंचाई और भवन और मीनार के बीच की दूरी 60 मीटर है करके। अब एक प्रश्न को यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया प्रश्न वाले, एग्जाम्पल में केवल अब 3 बचे हैं, एक को तो पहले कर दिए। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखो एग्जाम्पल का, उसके बाद 2 ही क्वेश्चन बस बचेगा कल के लिए, ठीक है, कल समाप्त हो जाएगा ये लेसन भी, ठीक है। तो प्रश्न ये है, किसी टीले के शीर्ष से, ठीक है, टीले का शीर्ष, टीले मतलब समझते हो कहीं पे रेत क्या है, पहाड़ जैसे बन जाते हैं, उसको टीला बोलते हैं। तो शीर्ष से बोला है, शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकाने जो टीले के विपरीत ओर है, ठीक है, इसको लिखते हुए बता दूंगा, के पाद अवनमन कोण, ठीक है, उनका क्रमशः 30 और 60 डिग्री है, जो मकान है। टीले की ऊंचाई, या टीले की ऊंचाई तो दिया है 60 मीटर, तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो फटाक से यह डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है। अवनमन कोण ही दिया इसमें, और प्रश्न क्रमांक 7 में उन्नयन और अवनमन दिया था। तो मैं एक, देखो टीला क्या है, भूमि पर ही तो रहेगा ना, तो ये मैं भूमि का वो बना लिया, ठीक है, ये बना लिया भूमि का एक क्षैतिज रेखा बना लिया। टीला यहीं पे खड़ा है, ये टीला है, टीला मतलब समझते कि ऊंचाई होती है, और इसको क्वेश्चन में
ठीक है, नहीं दिया है टीला, मतलब ये टीला ये हम मान लिए ए और ये बी, ठीक है। और यहाँ पे मकान नंबर 1 है, मकान नंबर 2 है, मकान बी के बाद ये सी और ये डी, सी डी की ही दूरी पूछी गई है। अभी रुको भी, देखो ये टीला है, टीला के शीर्ष से विपरीत दिशा में बोले न, नीचे में भूमि के नीचे में 2 मकान है, विपरीत दिशा में है और क्रमशः अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो ठीक है, दोनों की ओर देख रहा है और विपरीत दिशा में। देखो टीला के एक ओर ये है और एक ओर ये है, ठीक है। तो ये एक तरफ शीर्ष से देख रहा है, तो आप ऐसे लिख बना सकते हो। और प्रेक्षक देखता है ना, ऐसे नहीं कि टीला देख रहा है, प्रेक्षक ही कोई होता है और कोई बड़ा सा चांदा वांदा लेके बैठा होता है वैज्ञानिक वहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा। और हमारा एक और कार्य ये है कि चूंकि यहाँ से देख रहा है शीर्ष से, तो प्रेक्षक नीचे की ओर देख रहा है, तो प्रेक्षक के एक लंबवत हम क्या खींचेंगे, क्षैतिज रेखा, तभी तो हमारा ये बनेगा क्या। देखो यहाँ पे कोण बनना है, यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो यहाँ पे थोड़ी कोण बढ़ेगा, यहाँ पे बनेगा। तो जब तक क्षैतिज रेखा नहीं दिखी, चूंकि हमें देखो ये और ये जो देख रहा है नीचे की ओर, ये क्या है, दृष्टि रेखा है, ये दोनों दृष्टि रेखा है, नीचे की ओर देख रहा है। लेकिन इसके क्षैतिज रेखा खींचेंगे तभी तो कोण बनेंगे। दिखा देता हूँ मैं बना के, चूंकि दोनों ओर कोण है तो हमें ये मैं लेता हूँ, इधर भी मिला के देखना होता है समांतर है कि नहीं इसके, ठीक है। एक इधर है, एक इधर है, इसको डॉट डॉट भी खींच सकते हम। तो मान लो इसको x, इसको मान लो y, क्योंकि y मानेंगे तभी तो यहाँ पे कोण बनेगा। अब देखो यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक, कोण बन रहा है ना भाई, ये कोना है ये, देखो। तो अब यहीं पे बोला है कि अवनमन कोण जो है, मान लो ये पहला है तो इसका अवनमन कोण बोला है 30 डिग्री, और ये दूसरा मकान है तो मान लो इसका अवनमन कोण 60 डिग्री। अब हम इन दोनों के लिए देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक जेड शेप बन रहा है, तो ये एक कोण बनेगा यहाँ पे, और ये देखो ये ऐसा बन रहा है तो एक कोण यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 2 समांतर रेखाएं होंगी हमेशा, एक ऊपर क्षैतिज वाला, दूसरा नीचे क्षैतिज वाला, जो भूमि के समतल हो। या क्या होता है, पानी की सतह होता है तो भूमि में भी तो कुछ होगा, पानी क्या है, भूमि में ही तो है। समंदर को नापना है तो कैसे नापोगे, अवतल वाले कोण से नापोगे, अवतल बोलता हूँ अवनमन से, ठीक है। अगर आप अंतरिक्ष में हो तो कैसे नापोगे, अवनमन कोण से ही नापोगे, भूमि की गहराई कितनी है वहाँ से, अंतरिक्ष से। और अगर आप भूमि में हो तो उन्नयन कोण के आधार पे नापोगे, कितनी ऊंचाई है आपका जो स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे जो भी उड़ता रहता है, एयर जो भी क्राफ्ट उड़ता रहता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हम एकांतर कोण करके लाएंगे। फिर यहाँ पे पूछा क्या गया है, सी और डी के पूछा है, तो सिंपल सा है। और यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा है मैंने, ये जो टीला की ऊंचाई है वो दिया है हमको 60 मीटर, तो ये 60 मीटर यहीं पे लिख दिया बीचों बीच। तो दोनों के लिए लंब तो यही बनेंगे, और इनके आधार बस ज्ञात करने, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इतना तो ज्ञात करते हुए आ रहे हैं, यही कर करके दिमाग कचड़ा हो गया है।
लेकिन ये थोड़ा सा अवनमन दिया है तो उन्नयन बनाएंगे बस। तो बनाओ। हम जब इस समकोण को लेंगे, यहाँ पे देखो ये एक समकोण बन रहा है, ये एक दूसरा समकोण है। इस समकोण को लेंगे तो इस आधार का निकलेगा BC का, और इस समकोण को लेंगे तो ये BD का निकलेगा। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों अलग अलग क्या है, रेखाखंड है, तो पूरा C और D का निकल आएगा, CD का। तो दिया है करके तो इसे ही लिखेंगे, दिया है, ठीक है। माना करके लिखता हूँ मैं AB, माना कि AB टीला है, AB बराबर 60 मीटर दिया है, ठीक है, ये मीटर में दिया है। अब ये C क्या है, पहला मकान है, 2 मकान बोले थे ना, और ये D दूसरा मकान है। लिखता हूँ मैं, चूँकि इसका कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिया है, कहाँ से कहाँ तक दूरी है, इसका तो दूरी ही निकालनी है टीला से। यहाँ पे देखो टीला के पाद बिंदु से दूरी भी निकालने के लिए भी बोल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे निकालेंगे ही, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन वही तो निकालेंगे, तभी तो पूरे की दूरी को जोड़ेंगे। तो और C एवं D 2 मकाने है, ठीक। अब ये अवनमन कोण 30 का पहले लेता हूँ, इसका एकांतर कोण कर दूंगा, इसको फिर 60 कर लूँगा, फिर इसको 2 बार करना पड़ेगा। तो देखो ऐसे ही करेंगे। क्या लिखूं इसको, अवनमन कोण ऐसे लिखो। कौन सा है कोण, कोण में क्या होता है, A बीच में रहेगा, देखो XA और ये C, XAC बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो करके लिखना है बस, इसी को पहले लिखो, XAC बराबर करो। अब ये 30 हो जाएगा भाई, ठीक है। जेड के फॉर्मेट में देख लो, इसको ऐसे कर देता हूँ, ये जानने के लिए करता हूँ, आप नहीं करेंगे, आपकी पहचान के लिए। अब ये ACB कोण ACB बराबर 30 डिग्री, चूंकि एकांतर कोण है। अब यहीं पे छोटा सा इसके लिए भी करता हूँ, चूंकि दो एकांत अवनमन कोण दिया है। आप इसी तरह करके लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन व एवं अवनमन कोण, दूसरा क्या है, कोण का साइन लगाया, बीच में A है, और YAD और ये D बराबर कितने, 60 डिग्री। अब तो करके लिखो, पहले इसको उतार लो, YAD बराबर करो। अब यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बोलते हैं उसको, डिग्री। तो ये 60 जो डिग्री है, तो अब ये ADB कोण ADB बराबर 60 डिग्री। इसको लिखने के बाद आप इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप गोला घेरना नहीं, आपके जानकारी के लिए घेर रहा हूँ कि हम इसको खुद से लाए हैं, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे लिखना, चूंकि ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण है, ये। अब हम
एक बार सम कोण इसको लेंगे, दूसरा बार इसको लेंगे, तो ये और ये भुजा निकल आएगी, दोनों लास्ट में जोड़ देंगे तो हमारा खेल खत्म। तो मैं से देखो ए बी सी लूँगा, उसके बाद ए बी डी लूँगा, ठीक है। तो हम किसी को भी लिख सकते हैं क्योंकि लंब दोनों का एक ही है, 60-60 दिया है, आधार आधार ज्ञात करनी है। तो समकोण कोण त्रिभुज ए बी, बी हमेशा बीच में रहेगा क्योंकि ये क्या है ए बी, ये सी, सी में थीटा बराबर लिखना ये 30 डिग्री चूंकि करके लिखना, क्यों ए सी डी, ए सी बी। आप इसको समझना, जो कोण है डिग्री दिया उसको बीच में लिखते हैं और दो रेखाएं जो सामने सामने है उसको आप ऊपर नीचे कुछ भी करो, ठीक है। आप बी सी ए लिख सकते हो, ए सी बी कुछ भी कर सकते हो। तो लिखना बताना पड़ेगा यहाँ पे ए, ये सी 30 है, ये बी बराबर 30 डिग्री। अब चूंकि ये लंब है और इसका ये लंब है, इसका ये कर्ण है, इसका ये कर्ण है, आप कंफर्म हो जाइए लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे दिया है, स्पष्ट दिख भी रहा है, ठीक है। थीटा से ही शुरुआत करना, मतलब जो कोण दिया उससे शुरुआत करना और जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि जिस त्रिभुज में 90 डिग्री बनता है उसमें ही लंब दिया रहता है, कर्ण दिया रहता है और आधार। बाकी अगर समकोण नहीं है तो किसी भी त्रिभुज में समकोण नहीं है तो उसमें कोई कर्ण, लंब या आधार नहीं होता, ठीक है। तो ये है। और त्रिगुण क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणमिति में के द्वारा क्या है, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए और त्रिकोण इसको समकोण का यूज होता है। और जो त्रिकोणमिति है वो पूरा समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है, ठीक है, दूसरे त्रिभुज पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लंब, कर्ण और आधार भुजा से रिलेटेड सारा चीज है, अनुपात है, पूरा ए टू जेड तीनों भुजाओं का एक दूसरे से रिलेशनशिप है अनुपातों में, ठीक है, कोणों में और अनुपातों में, कोण और भुजाओं में एक दूसरे के साथ अनुपात है, ठीक है, उनसे मिलकर त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। तो मैं डायरेक्ट tan थीटा लिख रहा हूँ। लंब कौन सा लेंगे, ए बी हमेशा लंब रहेगा यहाँ पे, और ए बी सी लिख देता हूँ ऐसे, ये tan थीटा बराबर दिया 30 बराबर ए बी 60 दिया जी, देखो, और बी सी हमें यही ज्ञात करनी है, बी सी 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/3 बराबर, ये तो हमेशा करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, बी सी। और देखो ये बी सी एकम, बी सी बराबर 60, इसका गुणा होगा तो 60/3। आप ये नहीं सोचना यहाँ पे 60 को 20 गुणा में 3 करके लेंगे तो नहीं, ये भाग के समय होता है, ठीक है वो, तो ये मीटर में ले लिया। दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी तो रहेगा ही, ए बी, और यहाँ पे डी दिया है, दिखा देता हूँ, बना के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है, दो समकोण त्रिभुज, ये ए बी और डी 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो में थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, चूंकि कोण कौन सा है, ए डी बी, ए डी बी बराबर 60 डिग्री। क्यों ये चीज को समझना, डी बीच में क्यों है, ए बी क्यों है एक दूसरे के साथ, ठीक है, डी से जाने वाली भुजा है ए और बी, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में रहेंगे तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, डी यानी कोण बनेगा और दो और भी भुजाएं होंगी, दो भुजाएं से भी
जो जहाँ पे कटेगी, ठीक है, जुड़ेंगी वहाँ पे डी बनेगा। ए और बी दो भुजाएं हैं, डी से निकल रही है या डी की ओर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो डी बिंदु से ए बी भुजा जा रही है, इधर ए भुजा जा रही है, या कह सकते हो आ रही है करके, कोई भरोसा नहीं है, आती जाती है। तो डायरेक्ट यहाँ पे tan थीटा बराबर ए बी क्या है, यहाँ पे तो लंब है, ये बी डी आधार है, ठीक है। ये ए बी पूरा 60 दिया ना, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बी डी tan, ये लंब बटा आधार दिया है, लिख देता हूँ ये भी जानने के लिए, ठीक है। इसके आधार पे आप सोच लेना क्या, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है। tan थीटा 30 दिया है, ए बी 60 दिया है, और tan थीटा बराबर 60 दिया है। थोड़ा सा गलती से भी मिस्टेक हो जाता, ये अब 60 का होता है करनी 3, tan 60 डिग्री का करनी 3 होता है। इतना तो बहुत अधिकतर इसी को ही यूज़ करते आ रहे हैं, 60-30 60-30 को। अब इस स्थिति में इसको गुणा करा देता हूँ इधर, देखो ऐसे बी डी, ये बी डी गुणा में ये करनी 3 बराबर 60, और बी डी बराबर लिख दो 60, चूँकि गुणा में इधर भाग 3। चूँकि ये देखो ये भाग में है, मतलब भिन्न में है, ये भी और हल होगा, और ये 60 करनी सेम टू सेम ये बटा में आया है ये, तो ये भी और हल होगा, ये करनी 3 कट जाएगा कैसे, बी डी बराबर 60 मतलब 3 से भाग करोगे तो कितना होगा 20, गुणा में 3 कर दो, तो ये बी डी बराबर आया 20 गुणा में करनी 3 गुणा में करनी 3 पूरे का बटा करनी 3। तो ये बी डी बराबर आया आपका ये करनी कट गया 20 करनी 3। अब देखो यहाँ पे ना 60 करनी 3 और ये आया है 20 करनी 3 मीटर। तो मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आया है 20 करनी 3 और ये आया है 60 करनी 3। देखो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 60, चूँकि ये करनी 3 आपस में नहीं जुड़ेंगे ना, जोड़ते समय चर वाले फार्मूले को यूज़ करता है, नियम को, ठीक है। तो ये 60 और 20 कितना हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80 करनी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब सी डी ज्ञात करनी है, ठीक है। पूरा सी डी दो किससे रेखाखंडों से मिलकर बना है, एक बी सी दूसरा बी डी बराबर बी सी प्लस बी डी। अब आपको ये बी डी है ना, बी डी है ये बी डी यहाँ पे दिया है ये 20 करनी 3 प्लस और बी सी आपको दिया है 60 करनी 3, ठीक है। ये बराबर आएगा सी डी का, तो ये सी डी बराबर आएगा 60 और ये 20 80 जोड़ेंगे तो, और ये करनी 3 का करनी 3। ये ऐसा क्यों हुआ है, ये मीटर है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पूछा था, सी डी क्या है, 2 मकानों के बीच की दूरी है, और यहाँ पे नहीं लिखे थे क्या, 2 मकानों, ठीक है। तो यहाँ पे सी डी बराबर पूछा गया था, यही जो पूछा गया था नहीं लिखे थे, ठीक है। 2 मकानों के बीच की दूरी है, क्वेश्चन में लिखा था, सी डी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये क्यों आया ये थोड़ा सा समझ लो, ऐसे जैसे 5x धन 6x है तो बराबर कितना होगा 5 और 6 11x, ठीक है, जोड़ते समय, और समान होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे करनी 3 है, यहाँ पे करनी 3 है, यहाँ पे करनी 3 है। अगर यहाँ पे करनी 3 और यहाँ पे करनी 4 होता तो ये आपस में नहीं जुड़ते, ठीक है।
मतलब ऐसे होता 5x प्लस 6y, मतलब ये बदल गए ना, करणी अलग हो गई, मतलब यहाँ पे चर अलग हो गए, तो अब ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। कुछ इस प्रकार ये आपस में जोड़ में है लेकिन जुड़े नहीं हैं, ये वाली, ठीक है। तो चर के नियम को ही करणी फॉलो करता है 100%, ठीक है। तो ठीक है, लास्ट 2 प्रश्न और बच गए हैं, लेकिन वो थोड़ा कठिन है, बस बड़ा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल समाप्त हो जाएगा चैप्टर भी, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन बस बचा अवनमन कोड का।